Hello students, welcome to the third video of this biology chapter in your 9th science syllabus, the fundamental unit of life. Chapter number 5. हमने इससे पहले 2 वीडियोस कर लिए हैं. वो 2 वीडियोस में हमने बातें की थी कि ये सेल का कंसेप्ट क्या है. हमने देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेक्शंस, छोटे छोटे रूम्स में फंक्शन करता है. वो होता है सेल. और सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. बेसिकली मैं स्ट्रक्चरली एक सेल से बना हूं और फंक्शन भी एक एक सेल कर रहा है. अपना बेसिक फंक्शन एक एक सेल करता है. कुछ बेसिक फंक्शंस हर सेल करते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शंस वो एक एक सेल का ड्यूटी है. नाउ बिकॉज हर सेल कुछ बेसिक ड्यूटीज निभाते हैं जीने के लिए, उनमें कुछ अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं. सेल्स कुछ कॉमन चीजों से बने हुए हैं. तो सेल किस चीज से बने हुए हैं वो हमको इस वीडियो में और आने वाले 2, 3, 4, 5 वीडियोस में, जो भी वीडियोस आएंगे उसमें अपने को देखना है कि ये सेल किससे बना हुआ है. राइट. सो शुरू करते हैं. व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सो यस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. बट सेल में क्या है वो अपने को पढ़ना है. और सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं. सेल के 3 कंपोनेंट्स. और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं. इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वो क्या करता है, क्यों है, कैसा है, सब कुछ देखेंगे. तो जस्ट लेट्स लुक एट वन पर्टिकुलर सेल. सो लेट्स लुक एट वन सेल. ओके, ये ऐसा सेल कोई भी हो सकता है ना. तो ये जो है ये जो बाहर की कवरिंग है. ओके. और जो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, हमने और सेल्स भी निकाले थे ऐसे ऐसे करके, और भी सेल्स निकाले थे ह्यूमन सेल्स. तो ये जो बाहर की कवरिंग है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन, ऊपर की जो स्किन होती है उसकी, वो है उसका मेम्ब्रेन. फिर स्किन के अंदर अगर आप जाओ और आपको एक मटेरियल मिलने लग जाए. सी, सेल इज अ सॉलिड, राइट. अगर आप उसके ऊपर का लेयर निकाल दो तो आपको अंदर क्या मिलेगा? तो यह, इसको निकालने के बाद जो अंदर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर. और अंदर में एक और चीज होती है, वो है न्यूक्लियस. तो हम एक एक करके ये तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं. इनफैक्ट साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी हम बहुत सारे वीडियोस में देखने वाले हैं. आराम से छोटे छोटे वीडियोस में देखें. राइट. सो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, क्यों है, क्या फंक्शन है, किस चीज से बना हुआ है, ये हम देखने वाले हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ चीजें उसको आप अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ. ये सब नोट्स ही हैं इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है. सो आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके. सो आउटर मोस्ट कवरिंग का मतलब है, जैसे एक एनालॉजी समझते हैं, जैसे एक कंट्री का आउटर मोस्ट कवरिंग जैसे होती है ना, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज. सो वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है, एक पर्टिकुलर सेल की जो बाउंड्री है उसको हम लोग बोल रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग. अब वो जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो क्या करती है? इंटरनेशनल बाउंड्री ये बताती है कि हमारी कंट्री कौन सी है और तेरी कंट्री कौन सी है. राइट. सो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाओ तो आपको पता चल जाता है, हाँ ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है. यहां पर घूम सकते हैं, यहां पर वीजा लगेगा. राइट. सो द पॉइंट इज दैट आउटर मोस्ट कवरिंग सेल का जो होता है वो क्या करता है? सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट. मतलब वो जो बाउंड्री है वो हमको प्रोटेक्ट करती है ना, ये कंट्री से, वो कंट्री से कोई भी ऐसे ना आ जाए, इलीगली ना घुस जाए. सो वो जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री सेपरेट करती है इस देश के लोगों को, इस देश के लैंड को और उस देश के लैंड को. सो वैसे ही एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर के मटेरियल्स को और बाहर दुनिया को सेपरेट करता है, सिक्योर करता है एक सेल को. ओके. अच्छा, अब ये सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं कि कोई और जा नहीं सकता. बिल्कुल. क्या बॉर्डर ऐसी होती है कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते?
क्या आप इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे जा सकते हो? क्या बांग्लादेश एंटर कर सकते हो? क्या कोई बांग्लादेश से इंडिया में आ सकता है? कोई इंडिया से बांग्लादेश में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सो यस, देयर इज अ बाउंड्री। यस, वी वांट टू सी कि ये कंट्री हमारी, ये कंट्री तेरी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से वहां और वहां से यहां कोई नहीं आ जा सकता। बिल्कुल आ सकते हैं, पर क्या लगता है? वीजा। बिना वीजा के, कभी कभी वीजा होता है फिर भी नहीं आने देते, है ना। सो बेसिकली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी कुछ की एंट्री इन और कुछ को एग्जिट आउट अलाउड है, और कुछ मटेरियल्स को अलाउड है, कुछ को अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर आपका कुछ कोर्ट केस चल रहा है, आप क्रिमिनल हो, है ना, आपने कुछ सीरियस क्राइम किया है, आपने चोरी की है, देन यू कांट गो आउट ऑफ इंडिया। नो परमिशन इज गिवन। अगर आप नॉर्मल हो, आपको वीजा मिल गया, तो आप इंडिया छोड़ के जा सकते हो कोई और कंट्री। बट अगर आपको इंडिया छोड़ के जाना है तो भी कुछ लोगों को अलाउड है, कुछ लोगों को नहीं। और अगर आपको इंडिया में आना भी है तो भी कुछ लोगों को अलाउड है और कुछ लोगों को नहीं। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीजों को एंट्री करने देता है, कुछ चीजों को एग्जिट करने देता है, और कुछ को नहीं करने देता। तो फिर ये एक कंट्री के बॉर्डर जैसा ही हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सिलेक्टिव मतलब क्या? तू आ सकता है, तू नहीं आ सकता, तू जा सकता है, तू नहीं जा सकता। सिलेक्टिव। परमिएबल मतलब वो दीवार ऐसी नहीं है कि कुछ भी नहीं जा सकता। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी दीवार है जिसमें से कुछ जा सकता है, कुछ आ भी सकता है, बट सिलेक्टिव। भाई ओके, तू कौन है? तू आ सकता है। तू कौन है? तू नहीं आ सकता है। अच्छा, तू कौन है? तू जा सकता है। तू कौन है? तू नहीं जा सकता है। सो सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब उसमें से आर पार होना, दरवाजों में से, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में से। सिलेक्टिवली परमिएबल है ये हमारी मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिव मतलब सम यस सम नो, किसी को यस किसी को नो। परमिएबल मतलब पास थ्रू। परमिएबल मतलब जा सकते हैं भाई, पर क्या जा सकते हैं? कुछ कुछ ही जा सकते हैं, कुछ कुछ। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ही है। ओके, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, ये दो गैसेस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन और CO2। क्या हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है? बिल्कुल। हमने जो सांस ली, वो सांस ऑक्सीजन जो उसमें है, हवा में जो ऑक्सीजन है, वो मेरे लंग्स ने एब्जॉर्ब किया और हर सेल को भेजा। क्यों? वो हर एक सेल ऑक्सीजन अंदर लेता है, उसके साथ कुछ करता है, और CO2 को बाहर भेजता है। समझो, एक सेल है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को इन आने देता है और CO2 को आउट जाने देता है। मतलब एंट्री और एग्जिट CO2 और O2 की अलाउड है। अगर आप कोई और गैस लोगे शायद उसको अलाउड नहीं होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री और एग्जिट, इसका एंट्री बिकॉज वी वांट इट, इसका एग्जिट बिकॉज वी वांट टू रिलीज इट। तो सांस लिया तो सेल में मेरे ऑक्सीजन जा रहा है, सांस छोड़ा तो हर एक सेल ने वो CO2 जो यूज करके, ऑक्सीजन यूज करके जो CO2 बना के भेजा वेस्ट, वो हर एक सेल से निकला और बाहर आ गया, हर एक सेल से। सो ये एक एक सेल में हो रहा है। तो ऑक्सीजन और CO2 सेल में आ जा सकते हैं बाय स्पॉन्टेनियस। सो ये जो आना जाना है, हम समझ गए कि आना जाना, बट ये आने और जाने का प्रोसेस कैसा है वो हम अभी समझने वाले। सो अभी तक क्लियर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को आने देता है, कुछ को नहीं। आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेपरेटन करता है, तू बाहर ये अंदर। ओके, बट कुछ चीजें आनी जानी तो चाहिए ना। ठीक, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थोड़ी है। कुछ चीजें चाइना से आ रही है, कुछ चीजें पाकिस्तान से आ रही है, कुछ चीजें US से आ रही है, आती कुछ चीजें, कुछ इंपोर्ट है, कुछ एक्सपोर्ट है। यस, सो दिस थिंग्स गोइंग ऑन। सो वैसे एक सेल भी कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए उसकी बाउंड्रीज को उसको परमिएबल रखना पड़ेगा। अब ये जो ऑक्सीजन और CO2 है, ये
किस प्रोसेस से अंदर और बाहर करते हैं उसको समझते हैं, वर्ड समझते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, नेचुरली। स्पॉन्टेनियस का मतलब है नेचुरली, नेचुरली हमको कुछ कोई जरूरत नहीं है, कोई ताकत नहीं लगती उसके लिए, आराम से नेचुरली। सो बाय स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या कि सपोज इस रूम में ऑक्सीजन वहां बहुत ज्यादा है और बाकी रूम में उस कोने में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और बाकी कोने में कम है। सो वहां ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो नेचुरली अगर वो दीवार में अलाउड हो या फिर बीच में कोई दीवार ना हो और मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, तो वहां जो बहुत सारा ऑक्सीजन है और यहां जो कम कम ऑक्सीजन है, दे विल मिक्स अप, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगे और इस पूरे रूम में फैल जाएगा ऑक्सीजन। वो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं कि वहां ज्यादा और यहां कम। दिस हैपेंस इन केस ऑफ अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स, या फिर आप सब धुआं। तो अगर आप देखते हो ना कोई धुआं जला रहा है तो क्या होता है, क्या धुआं वही रहता है? नहीं, धुआं का कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है, धुआं का कॉन्सेंट्रेशन आजू बाजू में कम है। सो व्हाट हैपेंस इज वो धुआं अपने आप स्प्रेड हो जाता है, अपने आप यहां से वहां, यहां ज्यादा वहां कम। सो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूज हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज ज्यादा है कहीं, कोई चीज कम है कहीं, और अगर उनके बीच में अलाउड है जाना तो अपने आप ज्यादा से कम में चले जाता है। इट्स लाइक फ्लोइंग ऑफ वाटर, राइट? डैम में यहां पानी बहुत ज्यादा है, यहां पर पानी बहुत कम है डैम में। तो जैसे आप गेट खोल दो, अगर अलाउड है तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। ये ज्यादा है, ये कम है, मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्वल हो गया। खैर, दिस इज नॉट डिफ्यूजन, बट जस्ट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, जहां ज्यादा ऑक्सीजन है और जहां कम ऑक्सीजन है, ज्यादा से कम ऑक्सीजन अपने आप चले जाता है। सेम विथ CO2। ओके, सो इसका यह मतलब हुआ कि ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है सेल को, बट वो सेल ऑक्सीजन कैसे लेगा? डिफ्यूजन से। मैं CO2 छोड़ना चाहता हूं, इट इज वेस्ट मटेरियल, इट इज टॉक्सिक, तो कैसे जाएगा मेरे सेल से बाहर? डिफ्यूजन। तो अब एग्जैक्टली ये मेरे सेल के अंदर कैसे आ रहा है और सेल के बाहर कैसे जा रहा है और क्यों हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं इसको हटा देता हूं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, राइट, सो लेट्स लुक इनटू मोर डिटेल एज टू हम जो बोल रहे थे कि CO2 और ऑक्सीजन कैसे इन एंड आउट जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है? मैंने सांस लिया, बट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ईच एंड एवरी सेल, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल हैज टू डू दैट फंक्शनल थिंग, राइट? सबको जीना है, एंड फॉर एनर्जी एवरीथिंग, एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो मैंने लिया सेल, लंग्स में आ गया, बट लंग्स से हर एक सेल में कैसे जाएगा? सो समझो, मैंने सांस ली और हर जगह O2 O2 O2, सेल के बाहर O2 जमा हो गया है। ओके, सेल के बाहर O2 जमा हो गया क्योंकि मैंने सांस लिया, अभी रेडी है सेल में जाने के लिए। सो सेल के आसपास O2 रेडी है। ओके, वो लोग वीजा मांग रहे हैं, हमको अंदर आने दो, और अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ इतना ही O2 है। सो अगर बहुत ज्यादा बाहर O2 है, सो यहां पर लेस कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर मोर कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिफ्यूजन क्या बोलता है? डिफ्यूजन बोलता है कि मोर से लेस में ये चला जाएगा। कब तक जाएगा? टिल देयर इज इक्विलिब्रियम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसे कॉन्सेंट्रेशन समझते हो आप लोग, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है बाहर और बहुत कम है अंदर, तो ये अपने आप आ जाता है, अपने आप।
सो ये अपने आप आ गया। अब क्या हो गया बताओ? अब जैसे ही अंदर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आके हमने ऑक्सीजन ले लिया, सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया। अब सेल क्या करेगा? सेल करेगा उसको कन्वर्ट, उससे रिएक्शन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट टू CO2। अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो क्या होने वाला है। अंदर बन चुका है CO2 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 CO2, बहुत सारा CO2, ठीक है। अब जो CO2 है वो अंदर मोर हो गया है और CO2 बाहर में कम है। आई मीन है, दूसरे सेल्स ने भी छोड़ा होगा ना, सो बाहर कम है या है ही नहीं, तो ये हो गया लेस। अब अपने आप क्या होगा बताओ? अपने आप अंदर हमारे सेल का काम हो गया, हमारी सेल बार बार यही कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन टू CO2, ऑक्सीजन टू CO2। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि अंदर अब CO2 ज्यादा है और बाहर CO2 कम है, सो अब ये बाहर अपने आप चला जाएगा। कब तक जाएगा? टिल देयर इज इक्विलिब्रियम। सो O2 लेवल इज लो इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड, सो क्या हो जाएगा बताओ? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड में ज्यादा है, इनसाइड में कम है। सो इट्स लाइक अमीर आदमी गरीब को दे देता है। सो बाहर अमीरी थी, बहुत सारा ऑक्सीजन था, अंदर गरीब था, अंदर दे दिया। अब CO2 लेवल हाई हो गया, अब CO2 लेवल हाई हो गया आउटसाइड से, सो डिफ्यूजन होगा, अपने आप जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम, बोलो, इन टू आउट, है ना। तो हम यही बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि CO2 आउट चला जाता है और ऑक्सीजन सेल में जाता है। I am not talking about breathing of like my breathing. I am not talking about my breathing. I am talking about cell breathing. I need oxygen. That means each and every cell needs oxygen. Suppose मैंने यहां पर इसको बंद कर दिया ऐसे, है ना, यहां पर एकदम बंद कर दिया, खून जाने ही नहीं दिया, ऑक्सीजन जाने ही नहीं दिया। So it's not that I will die. I will live, but these cells will die because उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनका CO2 बाहर नहीं निकल पा रहा। So that's the idea. Clear है? Perfect, समझ में आ रहा है? Good. Now the same thing happens with water as well. Water के साथ भी सेम होता है। अगर बाहर वाटर, समझ लो, मैं एक और सेल निकाल लेता हूं या इसी में कर लूं, चलो इसको हटा देते हैं। देखो, अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर एक सेल है, कोई भी सेल हो सकता है, जैसे कि चलो यही निकाल लेते हैं सेल, है ना, तो ये न्यूक्लियस है। अब सपोज ये सेल में वाटर लेस है और सेल के बाहर वाटर मोर है, तो यस, वाटर इज नॉट अ गैस, बट स्टिल दिस थिंग विल हैपन। व्हाट विल हैपन कि मोर वाटर और यहां लेस वाटर, तो मोर वाटर से लेस वाटर में जाएगा। कब तक? टिल देयर इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, तब तक ये चलता रहेगा, राइट। सो ये चीज जो हो रही है पानी के साथ, उसको हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन केस ऑफ वाटर, बस वाटर का डिफ्यूजन, जैसे गैस का हो रहा था वैसे वाटर का, जहां ज्यादा है वहां से चला जाता है कम की तरफ, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, और वाटर के केस में उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस के और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, ये कहां पर होता है, एक्सपेरिमेंट कहां कर सकते हो, सब हम देखेंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट, राइट। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। हमने देखा था ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सी, वाटर मूव हो सकता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन एंड आउट हो जा सकता है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, सो इफ वी कुड डू सम क्वेश्चंस टू रिवाइज दिस एंड देन फिर हमको बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इन पेज 61 says why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? Because it allows in and out passage of certain molecules or certain substances and disallows or does not allow the movement of other molecules. So इसलिए वो selectively permeable membrane है। So ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, चलो एक बार और चीज देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? तो CO2 इन एंड आउट कैसे जाता है वो तो हमने देखा। कैसे? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में ज्यादा हो जाए तो वो बाहर चला जाता है, बिकॉज बाहर CO2 कम है। सो अंदर ज्यादा और बाहर कम, सो अंदर से बाहर, ज्यादा से कम, हमने बताया था ना, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम चला जाता है। क्लियर? सो ये हो गया CO2 का। अब वाटर का कैसे होगा वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में ज्यादा है तो बाहर चला जाएगा, और अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो सेल में आ जाएगा, जो हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सो एनीवे, वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स से दैट यस, वी आर डन. ओके, नाउ लेट्स सी इफ वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो ऑस्मोसिस क्या है उसकी डिटेल में अभी हम देखने ही वाले हैं सब कुछ, बट स्टिल लेट्स से दैट ऑस्मोसिस इज movement of molecules from higher concentration of water molecules to lower concentration of water molecules जब तक ये equilibrium आ जाता है. Yes, so 8th भी हो गया अपना. Okay, for more questions we'll have to wait or discuss this. ठीक है, अब समझ लो कि what will happen if we put animal or plant in solution of sugar and salt. Let's say now आपको ये इमेजिन करना है कि आप ये जो सेल है, देखो ये जो सेल है, ये सेल के बाहर और अंदर आपको कंपेयर करना है. ओके, सो इफ आउटसाइड सोल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब जैसे सेल, हमने सेल को शुगर सोल्यूशन में रखा. इमेजिन करो शुगर, शक्कर वाला पानी या नमक वाला पानी, उसमें अपन ने लिविंग सेल को डाला. ओके, अब वो जब सेल डाला तो अंदर और बाहर आपको देखना है कि कहां पानी ज्यादा है, देखना है. इफ आउटसाइड देयर इज मोर वाटर, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, कम नमक है भाई, पानी ज्यादा है. सो व्हाट विल हैपन इज, देखो ध्यान से, सेल विल स्वेल अप. कैसे? देखो, अगर बाहर मोर है वाटर और अंदर लेस है तो बताओ क्या होगा? वाटर कहां से कहां तक जाएगा? ऑस्मोसिस. Water will flow from more to less concentration till the concentration becomes equal. So yes, what will you say? You will say that more water molecules enter than they leave. Now see, it's a selectively permeable membrane. मतलब पानी आ भी सकता है, जा भी सकता है. तो yes, पानी बाहर से अंदर आएगा, बट पानी अंदर से भी बाहर जाता है. बट सी, बिकॉज बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम है, ज्यादा पानी आता है और थोड़ा सा ही जा पाता है. बिकॉज सी, इट्स अ टू वे ट्रैफिक, राइट? तो जाएगा भी, बट जितना ज्यादा आता रहता है उतना कम ही जाता है. सी, जब आपको बहुत प्यास लगी है, आपके अंदर बहुत पानी कम हो गया है, सो आर यू स्वेटिंग? Yes, you are sweating. आपके अंदर पानी कम है फिर भी you are sweating. बट आपके बाहर पानी निकलने का मात्रा कम होगा, आप पानी पियोगे तो बहुत ज्यादा पानी पी लोगे. सो यस, वाटर कैन गो आउट, वाटर कैन कम इन, यस, बट इफ यू आर थर्स्टी, अगर आपके अंदर पानी की कमी है, सो मोर विल कम एंड लेस विल गो आउट, सो यू विल स्वेल. आप ज्यादा पानी पी लोगे, सो सेल हो गई स्वेल, है ना? अंदर कम, बाहर ज्यादा पानी, और आ गया पानी अंदर. पानी अंदर आ गया तो ये क्लियर. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल एंड सोल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम, मतलब बाहर मोर और लेस नहीं है, मोर और लेस है ही नहीं, आप बोलोगे इक्वल है. अगर दोनों तरफ इक्वल है तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विल एंटर एंड एग्जिट. मतलब ये कि यहां पर देखो, मोर केम इन बिकॉज बाहर ज्यादा था, और बाहर कम गया थोड़ा सा ही, बट यहां पे अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या जाएगा ही नहीं पानी? तेरा और मेरा सेम है, नहीं, पानी आता जाता रहेगा, बट जितना जाएगा उतना ही आ भी जाएगा, इक्वल रहेगा. सो इट इज नॉट लाइक
कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन पानी का और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन पानी का अगर सेम है तो कुछ भी नहीं होगा, बट इक्वल आना और इक्वल जाना। सो अगर मैंने 2 दिया तो 2 ले भी लिया, इक्वल। सो आप यहां पर क्या बोलोगे? सेल विल रिमेन सेम साइज। ओके, ग्रेट। देखो यहां पर +2 हुआ तो -2 भी हो गया, 0 हो गया। यहां पर मोर एंटर देन लीव, सो इसका मतलब प्लस हुआ, हमारे लिए प्लस हुआ 4 और लीव हुआ केवल 1, सो हो गया 3। मतलब हमारा गेन हो गया ना, प्लस हो गया, +3। ओके, अब ये वाला देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सोल्यूशन इज लेस, सोल्यूशन मतलब बाहर पानी कम है, बाहर पानी कम है, बाहर लेस, अंदर मोर, तो क्या होगा बताओ? सो मोर से लेस, बाहर चला जाएगा पानी, सेल से पानी बाहर चला जाएगा। और सेल से अगर पानी बाहर चला गया तो सेल क्या होगी बताओ? सेल क्या होगी? सेल विल श्रिंक। अंदर से चला गया ना। सो यहां पर हो क्या रहा है देखो यहां पे कि आई एम गेनिंग ओनली 1 बट आई एम लूजिंग 4, सो अभी -3, दैट मीन्स आई विल गेट श्रंक हो जाऊंगा मैं। क्लियर है? दिस इज व्हाट विल हैपन। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जब तक इक्वल हो जाए। सो यहां पे बाहर पानी ज्यादा था, मोर वाटर आउट, सो बाहर से अंदर आ गया, सेल बड़ा हो गया। इस सोल्यूशन को हमने बोला है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है मोर। हाइपर, लेट मी जस्ट कंफर्म, हाइपर का मतलब होता है मोर, यस, राइट। सो समझना क्या, बाहर का सोल्यूशन में समझो, एक मिनट, यू आर सेइंग सर हाइपोटोनिक यहां तो कम, बट आपने तो बोला मोर वाटर है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं। हाइपोटोनिक में आप बोल रहे हो लेस शुगर, और लेस शुगर का मतलब मोर वाटर। समझ गए एक ही बात? वेरी इंपॉर्टेंट। आइसो का मतलब सेम टॉनिक, मतलब सेम, अंदर बाहर सेम। और हाइपर का मतलब मोर। मोर व्हाट? मोर शुगर एंड लेस वाटर। कहां पर? सोल्यूशन में। तो अगर सोल्यूशन में लेस वाटर है तो मेरे अंदर से मैं बाहर दे दूंगा ना, एंड सेल विल श्रिंक। सो ये जो हाइपो, हाइपर या आइसो है, ये समझना है आपको, दे आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट और शुगर। सो व्हेन दे से लेस हाइपो, यू हैव टू अंडरस्टैंड लेस वाटर नहीं, लेस शुगर। सो लेस शुगर मतलब मोर वाटर मतलब समझ जाना कहां से कहां जाएगा। यस, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद आलमंड्स एंड रेजिन्स, और ये बहुत जगह एप्लीकेशन है इसका। ओके, बहुत जगह एप्लीकेशन है इसका। देखो समझो, आलमंड्स एंड रेजिन्स के अंदर पानी कम है या ज्यादा है? मेरे को बताओ। ड्राइड फ्रूट्स है मतलब पानी कम है। जब आप उनको वाटर में सोक करते हो, आलमंड्स एंड रेजिन्स को, मतलब बादाम और किशमिश को जब आप पानी में सोक करते हो ओवरनाइट, तो आप क्या देखते हो? वो स्वेल हो गए। क्यों स्वेल हो गए? बिकॉज अंदर पानी कम था और बाहर तो पानी ही था। सो बाहर पानी ज्यादा, अंदर पानी कम, और चला गया। क्लियर? नाउ ये सोल्यूशन कैसा है? यू हैव टू टेल मी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? बाहर सोल्यूशन जो है वो सिर्फ वाटर ही है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अगर बाहर पानी हो और अंदर में सेल हो तो इसके लिए आप सोच लेना। क्लियर? ओके, सो यहां पर हमारी सेल स्वेलअप हो गई, हमारे ड्राइड फ्रूट्स में जो सेल्स हैं वो स्वेलअप हो गई, मतलब ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो, बाहर, मोर वाटर। क्लियर?
यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्वेल अप। फ्रेश वाटर मतलब अगर हमने देखा कि फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह में जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सो बाहर तो पूरा पानी है, प्योर वाटर, और अंदर सेल में पानी की मात्रा कम होती है, सो बाहर से पानी अंदर आ जाता है एंड सेल्स स्वेल अप। सो बाहर का जो सोल्यूशन है इट इज मोर वाटर, दैट इज लेस सॉल्ट, लेस शुगर, दैट मीन्स इट इज हाइपोटोनिक। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। सो प्लांट रूट्स, जब रूट्स अंदर होते हैं और वहां पे आसपास पानी होता है तो बाहर पानी ज्यादा होता है और सेल्स में, रूट के सेल्स में पानी कम होता है, सो पानी बाहर से अंदर ज्यादा से कम में आ जाता है। एंड सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स भी जो पानी के में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, वो भी आ जाते हैं। राइट, ओके, ग्रेट। अब मैं इसको हटा देता हूं और लास्ट पार्ट हम लोग इस वीडियो का करने वाले हैं वो ये कि हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट दिस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट फ्लेक्सिबल और इज इट फिक्स्ड, इज इट लाइक व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। तो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो, राइट, सो दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और डिटेल्स देखने वाले हैं, और वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है। Plasma membrane is made up of organic molecules. When we say organic molecules, we mostly mean the molecules which contain a lot of carbon. Okay, and they are present or they are synthesized in a living being. ऐसे molecules को हम लोग organic molecules बोलते हैं, but it's an old concept जो आप लोग 10th standard में anyway chemistry वाले section में पढ़ोगे ही। Anyway, so organic molecules होते हैं प्रोटीन्स, DNA वगैरह वगैरह। सो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बाउंड्री है, वो किसकी बनी हुई है? वो लिपिड्स की बनी हुई है। लिपिड्स बेसिकली होता है फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, जो ऑयल वगैरह में डिसॉल्व हो पाता है, ऑयल ही होता है काइंड ऑफ। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन्स तो आपको पता ही है, प्रोटीन्स इज अ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स जिससे हम बने हुए हैं, राइट। सी, वी आर मेड ऑफ सेल्स, फाइन, बट सेल्स भी किससे बने हुए हैं? और मेन जो बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पर लाइफ डिपेंडेंट है वो है प्रोटीन्स पे, ठीक है। एनीवे, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बाउंड्री जो है, जो मेड अप है लिपिड्स और प्रोटीन से, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स इट फ्लेक्सिबल। ये चीजों से बने होने की वजह से इट मेक्स इट फ्लेक्सिबल। सी, ये जो दीवार है ये भी एक बाउंड्री है, ये भी एक मेम्ब्रेन टाइप है, यहां से चीजें आ जा नहीं सकती, बट स्टिल इट्स अ बाउंड्री, बट इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, राइट। इट्स अ स्टिफ बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। उससे ये होता है कि हम एंडोसाइटोसिस, एक चीज हम उससे समझ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस। कुछ सेल्स, अमीबा की जो बेसिकली सेल्स होती है, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हमने देखा था पिछले वीडियो में। सो जो अमीबा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसका जो खाना खाने का तरीका है या पानी पीने का जो तरीका है उसका, वो कुछ स्पेशल है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज एक्वायर्ड बाय अमीबा। ओके, सो ये समझते हैं हम लोग, ये अमीबा का सेल है और ये रहा फूड। तो ये जो है ये फूड है और ये सेल है। अब अगर इसको ये दिखता है और उसको लगता है वो खाना चाहिए उसको, सो वो क्या करता है, अपने सेल को देखो किस तरीके से वो एडजस्ट करता है। अपने सेल को वो ऐसे, अपने सेल में ऐसे एक कैविटी जैसा बना लेता है और उसको अप्रोच करता है और फिर वो दरवाजा बंद कर देता है, राइट। सो वो खाने के पास जाएगा, वो खाने को चारों तरफ से एनगल्फ, चारों तरफ से उसको घेर लेगा और फिर उसको एनगल्फ कर लेगा। तो एक वर्ड आपको मिलेगा शायद, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ कर लिया मतलब इंजेस्ट कर लिया, मतलब खा लिया। तो अगर आप देखो यहां पर डेफिनेटली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी फ्लेक्सिबल है, देखो फ्लेक्सिबल है, इसलिए तो शेप चेंज कर पा रहे हैं, राइट। सो इसका शेप रिजिड नहीं है, इसका शेप चेंज हो सकता है, और बहुत सारी सेल्स का शेप चेंज हो सकता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। इसने तो बहुत सारा चेंज कर दिया, बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल तो होता ही है
हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो ये है हमारा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। पूछ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट आर दे आस्किंग। दे आर आस्किंग हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो इस तरीके से यू कैन से दैट एंडोसाइटोसिस होता है, जिसमें ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू कैन से दैट इट engulfs a food molecule because its plasma membrane is very flexible, and this is how it eats basically, right? Yes, so ये बात हो गई, and that is basically all about plasma membrane, right? So ये question भी हो गया। Now one question which remains, question number 9 जो हम अभी करने वाले हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख लिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। So just go to exercise question number 9 which asks you carry out the following osmosis experiment। so osmosis हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो उन्होंने देखो क्या बोला है, take 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups। तो जो पोटैटो होता है उसको पील करो एक तो पहले बाहर से, और उसमें से उसको ऐसे हॉलो बना दो अंदर से। ओके, सो हाफ कट कर दिया, पील कर दिया और हॉलो बना दिया। सो एक कटोरी जैसे बन गया, राइट, एक बाउल जैसे बन गया वो। टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out, पोटैटो कप्स बना दो। वन ऑफ द पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। तो एक जो है आपको बॉइल्ड पोटैटो रखना है, ओके, बाकी सब सिर्फ पील्ड है, बॉइल्ड नहीं है। ओके, पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। तो आपने क्या किया, इन सबको पानी में रख दिया, है ना, पानी में उसको आपने पूरा नहीं बट ऐसे सोक करके रखा, ऐसे डुबा के थोड़ा सा रखा हुआ है, फ्लोटिंग। ओके, अब देखो क्या क्या कंडीशंस दे रहे हैं। ये जो ए है इसको एम्प्टी रखना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। बी में आपको शुगर डालना है और सी में आपको सॉल्ट डालना है, और बॉइल्ड पोटैटो जो डी है उसमें भी शुगर डालना है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, नाउ ओके, ये होने के बाद व्हाट आर दे आस्किंग and what do you expect will happen is because ये पोटैटो पील्ड पोटैटो है, पील्ड पोटैटोस, बिकॉज ये पील्ड पोटैटोज हैं, इनमें वाटर आ जा सकता है, वाटर सेल्स में, पोटैटो के सेल्स में आ जा सकता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ए। सो ए में ये होगा कि जो ए है यहां पर ये पानी अंदर जाएगा क्या, इधर पानी भरेगा क्या। सो हम बोलेंगे इधर पानी नहीं भरेगा। वाई, बिकॉज यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है, हवा है। सो यस, वाटर विल स्लाइटली एंटर पोटैटो, बट यहां पर इट विल नॉट फिल इन कप। तो यहां जो कप बनाया उसमें नहीं आएगा। देखते हैं यहां पर क्या होगा। यहां पर देखो, यहां पर पानी आएगा अंदर, क्यों आएगा समझो। यहां पे जो शुगर है वो शुगर, सो व्हेन यू, ये देखो ये पोटैटो कप है, इसमें शुगर डाला है, तो यहां से पोटैटो के अंदर तो पानी होता है, आपको तो पता है पोटैटो में अंदर पानी होता ही है थोड़ा बहुत। सो बिकॉज देयर इज वाटर इनसाइड हियर, वाटर इज मोर, एंड यहां शुगर में वाटर इज लेस। सो आप मुझे ये बताओ कि जब पोटैटो में पानी ज्यादा है और उस पर जो शुगर रखा है उसमें पानी कम है, होगा थोड़ा बहुत बट कम है। सो वाटर विल गो फ्रॉम द पोटैटो टू द शुगर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन। अब देखो यहां पे ये पैसे पानी जाने लग जाएगा। अब बिकॉज यहां पानी जाने लग जाएगा, यहां पे बाहर भी तो पानी है। सो पानी यहां से जब यहां जाएगा सो पोटैटो में कम हो जाएगा। यस और नो, देखो ये है, पोटैटो से अंदर पानी जाने लग गया, बट यहां पर पोटैटो में खुद भी तो पानी कम हो गया। सो द सराउंडिंग वाटर विल एंटर इनटू पोटैटो, बिकॉज पोटैटो में अब पानी कम हो रहा है, राइट। बेसिकली इट्स लाइक पोटैटो इज इन्वेस्टिंग वाटर हियर, तो उसका खुद का कम हो रहा है, तो सराउंडिंग वाटर विल गेट इनसाइड। व्हाई, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, देखो अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा कि यहां पर वाटर लेस हो जाएगा, यस और नो, और बाहर जो है वो वाटर ही है। सो अब ये अंदर जाएगा और यहां से अंदर जाएगा। इस तरीके से वाटर विल फ्लो फ्रॉम एब्सोल्युटली आउटसाइड
to potato to sugar, and same will happen here. और यहां पर कुछ नहीं होगा because there is nothing here, right? There is nothing here. बस यहां पर में पोटैटो में थोड़ा सा जमा हो जाएगा, right? So let's see what are the questions they are asking. They are asking कि explain why water gathers in hollow portions. यहां पर क्यों gather हो गया, उसका जवाब मिल गया अपने को. And why is potato A necessary? पोटैटो ए इसलिए नेसेसरी है बिकॉज आपको समझना चाहिए कि कुछ नहीं डालो तो कुछ भी नहीं आया पानी, और यहां पर डालोगे तो पानी आ गया. ओके, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलोड पोर्शंस ऑफ ए में क्यों नहीं आया, बिकॉज यहां पर पानी गया ही नहीं ना, सिर्फ यहां से थोड़ा सा आया. बट हाउ विल इट एंटर द हॉलो, देयर इज नथिंग एक्सट्रैक्टिंग वाटर इन द हॉलो, ऐसे सॉल्ट शुगर कुछ नहीं है, राइट. सो ए में भी नहीं आएगा. अब हमने एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि हमने बॉइल्ड वाटर में भी पानी नहीं घुसते देखा. यहां पे घुस गया, यहां पे नहीं घुसा बिकॉज ठीक है यहां पे कुछ नहीं था, बट यहां पे तो हमने शुगर डाला है, क्यों नहीं आया उसमें पानी. सो द ऑब्जर्वेशन, द रीजन हियर इज दैट फॉर वाटर टू एंटर यू नीड अ सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए. अब हुआ ये कि बॉइलिंग की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो डीनेचर हो गया. डीनेचर का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया बेसिकली. तो पानी आने जाने के लिए आपको सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए. नाउ व्हेन यू बॉइल इट, द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज गॉन. वो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो डीनेचर हो गया, वो जो स्ट्रक्चर था डिस्ट्रॉय हो गया. तो अब वहां पर पानी जा ही नहीं पा रहा है. ओके, सो डी बॉइल्ड जो है उसमें पानी नहीं जाएगा. इवन इफ इट इज कॉलिंग फॉर वाटर, द वाटर कैन नॉट पास फ्रॉम ईयर टू ईयर बिकॉज द प्रोटीन्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव बीन डीनेचर्ड, राइट. सो द आंसर इज दैट अगर अंदर कुछ है सो उसको पानी मिलेगा फ्रॉम पोटैटो और पोटैटो को मिलेगा फ्रॉम द वाटर. सो दीज टू थिंग्स विल बी लाइक दैट. यहां पर देर इज नथिंग कॉलिंग इनसाइड, सो नो वाटर विल गो. और यहां पर इवन इफ देर इज शुगर, द वाटर कैन नॉट गो बिकॉज द रोड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग, राइट. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं एंड वी टॉक्ड अबाउट वन थिंग विच सेल इज मेड अप ऑफ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और एक चीज की, वो होगा न्यूक्लियस. एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट वन मोर आउटर कवरिंग जो होता है कुछ कुछ सेल्स में, वो है सेल वॉल. ओके, सो यस, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहें.